तो अभी तक जितना मैंने आप लोग को 2 क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसी में अब थर्ड क्लास में हम आज एक नोट पॉइंट बताएंगे। नोट पॉइंट हमारा ये है, नोट पॉइंट, कि जो हम अपर और लोअर बाउंड की बात करते हैं, तो जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड किसी सेट का आता है, वह मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट। दैट इज, यहाँ पे आप फर्स्ट में लिख सकते हो, मतलब केवल नोट पॉइंट ये लिख सकते हो कि लोअर बाउंड बाउंड सर और, हाँ बोलिए। अभी से स्टार्ट करे हैं। अरे क्लास रिकॉर्डिंग चल रहा था, गड़बड़ हो गया सब। और तब मेरा छूट गया। अरे अब क्या बताएं, अब छूट गया, अब हम रिकॉर्ड कर रहे थे सब गड़बड़ा गया। पता था कल नहीं कर रहे थे ना आप। बस बस शांत। तो हम नोट पॉइंट ये होता है लोअर बाउंड और अपर बाउंड, ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑफ अ सेट, लोअर बाउंड और अपर बाउंड ऑफ अ सेट। मान लीजिए कोई सेट है, इफ एग्जिस्ट then it may or may not member of, may or may not member of the set. That is may or may not element of the set। इसमें हमने ये बता रहे हैं कि अगर लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट, यदि किसी सेट का लोअर और अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है, देन इट मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट। इसका मतलब मे और मे नॉट बी एलिमेंट ऑफ सेट। लोअर बाउंड हो सकता है सेट का मेंबर हो और हो सकता है सेट का मेंबर ना हो, अगर एग्जिस्ट कर सकता है। इसी प्रकार अपर बाउंड का भी कंसेप्ट है, अगर एग्जिस्ट करता है तो हो सकता है सेट का मेंबर हो और हो सकता है सेट का मेंबर ना भी हो। तो ये सिर्फ कंसेप्ट है कि इफ अ लोअर एंड अपर बाउंड ऑफ अ सेट एग्जिस्ट, तो मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ सेट, ये कंसेप्ट है। तो इसके लिए एग्जांपल हम देंगे। जैसे मान लीजिए इसका इसमें, तो जैसे एग्जांपल तौर पे हम आते हैं, मान लीजिए हमने पहला एक सेट ले लिया, सेट सिंपल सा ले लिया कि मान लीजिए क्लोज इंटरवल a कामा b बी अ सेट, यह एक सेट है। यहां पे देखोगे हियर l बराबर स्मॉल a इज अ लोअर बाउंड ऑफ s। ये स्मॉल a जो है लोअर बाउंड है और क्लोज इंटरवल है तो सेट का मेंबर भी है। एंड l बराबर a इज एन एलिमेंट ऑफ s। Similarly, u बराबर आपका जो v है इज अ अपर बाउंड ऑफ s मतलब सेट। एंड u बराबर b इज एलिमेंट ऑफ s। तो यहां पे आपने देखा
एलिमेंट ऑफ एस, इसका अर्थ ये हुआ कि ए बिलोंग टू एस और इसका भी अर्थ हुआ कि बी बिलोंग टू एस। इसका मतलब ये है कि एलिमेंट ऑफ एस मतलब ए मेंबर है एस का, बी मेंबर है एस का। तो यहाँ पे लोअर और अपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं और दोनों इस सेट के एलिमेंट हैं। अगर मैं इसी प्रकार थोड़ा दूसरे टाइप का एग्जांपल ले रहा हूँ, दूसरे टाइप का इधर मैं लिख रहा हूँ सेकंड टाइप, कि अगर मैं मान लीजिए एस को मैं ये ले लूं ओपन इंटरवल एक तरफ से और एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज, यहाँ ओपन है ये बताएगा लोअर बाउंड, लेकिन ये सेट का मेंबर नहीं होता है। जहां ओपन का सिंबल होता है वो लोअर बाउंड तो बताता है बट सेट का मेंबर नहीं होता है। तो बी क्लोज की तरफ है तो अपर है, लेकिन यहाँ क्लोज है तो सेट का मेंबर है। तो इस यहां से आप देख सकते हो कि सिंस L बराबर A इज लोअर बाउंड but L बराबर A does not member of S, मतलब S का एलिमेंट नहीं है। एंड जो U बराबर है आपका B इज UB मतलब अपर बाउंड, एंड क्या U बराबर जो B है वो क्लोज इंटरवल है तो S का एलिमेंट है। तो इस एग्जांपल में आपको क्या हो रहा है कि इस एग्जांपल में लोअर और अपर दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन लोअर सेट का मेंबर नहीं है और अपर जो सेट का मेंबर है। तो मैंने नोट पॉइंट में ये बताया है कि लोअर और अपर बाउंड ऑफ अ सेट इफ एग्जिस्ट करते हैं देन इट मे और मे नॉट बी मेंबर ऑफ द सेट या एलिमेंट ऑफ द सेट। वो सेट के एलिमेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें और एग्जांपल हम बताते हैं, पहले यहां तक लिखते हैं, इसके बाद और एग्जांपल पे डिस्कस हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मे और मे नॉट को बना लीजिएगा आप लोग। अब नेक्स्ट और एग्जांपल बताते हैं जिसमें लोअर और अपर दोनों ना हो, उस टाइप की एग्जांपल बताते हैं जिसमें लोअर भी ना हो और अपर भी ना हो। तो अब जैसे हमारा मान लीजिए थर्ड टाइप का एग्जांपल हम ले ले, एग्जांपल थर्ड टाइप का कि केवल सेट हम ले रहे हैं ओपन इंटरवल दोनों तरफ से। अगर दोनों तरफ से ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे आप देखोगे L बराबर जो है ये क्या है लोअर बाउंड बट L बराबर A डज नॉट मेंबर ऑफ सेट। इसी प्रकार एंड U बराबर आपका B है अपर बाउंड बट U बराबर B डज नॉट मेंबर ऑफ S। कि इस टाइप का जो एग्जांपल है ये यहाँ लोअर और बाउंड दोनों एग्जिस्ट तो कर रहे हैं लेकिन दोनों सेट के मेंबर नहीं है। एक एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं ये ले रहा हूं कि S बराबर अगर मैं मान लीजिए हम ले रहे हैं 1/n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हमने इसमें ये बताया कि अगर आप देखोगे ये नंबर लाइन के अकॉर्डिंग अगर मैं 1 रखूंगा तो पहले 1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, इस प्रकार से घटते हुए आएगा। एक समय 0 जाएगा कब, जब n इंफिनिटी जाएगा उस केस में 1/n कहां पे चला जाता है 0। तो 0 जो आता है वो सेट का मेंबर, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में आया तो ये आएगा 0 बट ये सेट में बिलोंग नहीं होगा लेकिन सबसे मिनिमम रहेगा क्योंकि इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आती है वो सेट का मेंबर नहीं होता। लेकिन ये तो बताएगा कि सबसे मिनिमम क्या है, तो सबसे मिनिमम हमारे पास 0 है और सबसे मैक्सिमम हमारे पास क्या है 1 है। तो यहाँ पे आपका ये जो स्टेट हो गया, आपको यहाँ से ये पता चला क्या, यहाँ से ये पता चला L बराबर क्या है 0 लोअर बाउंड है, क्या है ये लोअर बाउंड, और एंड क्या जो 0 है वो मेंबर नहीं है किसका सेट का, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे U बराबर क्या है 1 है जो कि अपर बाउंड भी है एंड क्या है 1 बिलोंग कर रहा सेट का मेंबर भी है। तो इस एग्जांपल में आपने देखा कि
जीरो कब आ रहा है? जब n को इन्फिनिटी बराबर जो वैल्यू आती है वो सेट का मेंबर नहीं होता, लेकिन ये बता दे रहा है सबसे मिनिमम क्या है। तो सबसे मिनिमम तो जीरो है, तो जीरो तो सेट का मेंबर नहीं है, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन मिनिमम तो है सबसे ज्यादा, इसलिए जीरो इसका लोअर बाउंड हो गया। वन जो है इसका क्या है? वन इसका अपर बाउंड है, और वन इस सेट का मेंबर भी है, क्योंकि वन एग्जैक्टली n बराबर वन रखने पे आ जा रहा है। ये तो दो चीजें हमारी इधर की हो गए। तो इसमें हमने काफी कुछ आपको बता दिए हैं, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, ठीक है। और अनबाउंडेड सेट के बारे में मैंने बताया था कि अनबाउंडेड सेट क्या होता है, मैं डिफिनेशन भी लिख दे रहा है एक बार चाहे तो, अगर इसको डाउट रहेगा तो यहाँ मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ अनबाउंडेड के लिए। अब यहाँ पर अगर हम बात कर ले अनबाउंडेड की, अनबाउंडेड अनबाउंडेड सेट, अनबाउंडेड सेट की अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि a set which is not bounded below or not bounded above or not bounded both का मतलब lower, below and above। हमने क्या लिखा? A set which is not bounded below or, या तो ना तो bounded below हो और not bounded above, ना तो bounded above हो, या not bounded both, ना तो below upper दोनों bounded ना हो, is called unbounded सेट। तो ये क्या कहलाएगा? अनबाउंडेड सेट। जैसे एग्जांपल में अगर s बराबर नेचुरल नंबर है तो आप यहां लिख सकते हो हियर नियर बराबर नेचुरल नंबर इज नॉट बाउंडेड एबव। ये एबव बाउंड नहीं है इसके पास, इसका मतलब दिस इंप्लाइज s बराबर नेचुरल नंबर इज क्या हो जाएगा? अनबाउंडेड। अगर हमें ये पता चल जाए कि कोई अपर या लोअर दो में से कोई एक नहीं है तो डायरेक्ट बोल सकते हैं अनबाउंडेड। लेकिन ये भी बोल सकते हैं कि बट ये बाउंडेड बिलो है, नॉट बाउंडेड अबव, अनबाउंड, ठीक है, बट इट इज बाउंडेड बिलो, और ये लोअर बाउंडेड बिलो है, और यल बराबर वन इज लोअर बाउंड। ये इसका कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज है। अगर मैं इसी प्रकार ये पहला था, अगर मैं दूसरे में एग्जांपल में ये ले लूं कि s बराबर चाहे आपका क्या हो, इंटीजर हो, चाहे आपका रेशनल नंबर हो, चाहे आपका इरेशनल हो, चाहे आपका रियल हो, चाहे आपका कॉम्प्लेक्स हो, these are neither bounded below nor bounded above। तो ये सेट ऐसे है, ना तो बाउंडेड बिलो है और ना तो बाउंडेड एबव है, और ना तो बाउंडेड बिलो और ना ही बाउंडेड एबव है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिस इंप्लाइज S is unbounded। अगर S में इनमें से कोई भी है तो हमेशा क्या रहेंगे? अनबाउंडेड। तो ये हम एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, अगर कहीं चमक रहा होगा तो ध्यान रखिएगा। A state which is not bounded below or not bounded above or not bounded both below and above
इज कॉल्ड अनबाउंडेड सेट। जैसे एग्जांपल n नेचुरल नंबर है, here n is not bounded above, this implies s बराबर n is unbounded। अब यहाँ पे बट ये तो अनबाउंडेड है, लेकिन इसके पास क्या है, बट इट इज बाउंडेड बिलो n बराबर 1 इज लोअर बाउंड। यहाँ पे s बराबर इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, these are neither bounded below or not bounded above, this implies s is unbounded set। ये सारे सेट ऐसे हैं न तो बाउंडेड बिलो हैं और न ही बाउंडेड अबव हैं, इसलिए ये सारे सेट क्या है, ये सभी सेट आपके अनबाउंडेड सेट हैं। और आपको इंटरवल में चलेंगे, जैसे मान लीजिए थर्ड टाइप की एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। थर्ड टाइप में अगर मैं मान लेते हैं कि s बराबर अगर हमारे पास आ जाए कि मान लीजिए यहां से क्लोज a ले ले और इधर इंफिनिटी ले ले, तो एक तरफ से बाउंड है, एक तरफ से बाउंड नहीं है। अगर चाहे ओपन में ले ले तो दोनों भाई एक क्लोज एक ओपन में है, लेकिन इधर लोअर बाउंड मिल रहा है, अपर नहीं मिल रहा है। अगर मैं माइनस इंफिनिटी से ये ले लूं और माइनस इंफिनिटी से ओपन ये ले लूं, ये सेट क्या है, these are unbounded, these are unbounded। ये सारे सेट भी अनबाउंडेड है, क्योंकि इसमें आपको लोअर मिलेगा लेकिन अपर नहीं मिल रहा है, इसलिए अनबाउंडेड। ये क्या है, ये दोनों सेट बाउंडेड बिलो है, ठीक है, बट नॉट बाउंडेड अबव। ये जो सेट है बाउंडेड बिलो लेकिन अबव नहीं है, और ये दोनों सेट जो है, ये दोनों सेट क्या है, ये बाउंडेड अबव है लेकिन बिलो नहीं है। ये क्या है, बाउंडेड, ये दोनों सेट बाउंडेड अबव है क्योंकि मैक्सिमम मिल रहा है, मिनिमम नहीं मिल रहा है, बट नॉट बाउंडेड बिलो। तो ये सेट आपको क्या है, इनके पास बाउंडेड अबव है तो बिलो नहीं है, और इन दोनों के पास बाउंडेड बिलो है तो अबव नहीं है, इसलिए ये सेट क्या है हमारे पास, अनबाउंडेड है। तो इसमें लगभग बाउंडेड अनबाउंडेड का कंसेप्ट हमें लगता है बहुत हो गए हैं। अब हम थोड़े दूसरे टाइप से कंसेप्ट पे आगे बढ़ेंगे। तो अब हम एक रिमार्क ये कह रहा है कि द नल सेट और इम्पटी सेट, ये दोनों एक ही चीजें हैं, इनको फाई से डिनोट करते हैं। इज बाउंडेड, जो नल सेट होता है मींस इम्पटी सेट, ये बाउंडेड होता है, बट इट इज नाइदर हैज लोअर बाउंड नॉर हैज अपर बाउंड। इसलिए हम कह रहे हैं जो फाई है, तो जब फाई में एक भी एलिमेंट है ही नहीं तो हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि मैक्सिमम क्या है, मिनिमम क्या है। इसका मतलब ये फिक्स हो गया, ये बाउंडेड तो है लेकिन इसके पास मैक्सिमम क्या है ये नहीं पता हो पाएगा, और मिनिमम क्या है ये कंफर्म नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसको फाइनाइट भी माना जाता है, और फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होता है। तो इसलिए ये जो आता है, जब आप 11 में ही पढ़ते होंगे तो इसको फाइनाइट सेट के कंसीडर में रखा जाता है कंडीशन में, और फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होते हैं। इसलिए भी कह सकते हैं कि इम्पटी सेट इज अ फाइनाइट सेट, सो इट इज बाउंडेड, बट इसके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए इसको हम ये कहेंगे कि नाइदर हैज अपर बाउंड और नॉर हैज लोअर बाउंड। अब उसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं सुप्रीमम। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है सुप्रीमम। अब सुप्रीमम को हम बोलते हैं एक और लैंग्वेज में लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम को हम बोलते हैं लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम। ये जो सेंस है बहुत ही अपने आप में बहुत ही अच्छा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना। लीस्ट अपर बाउंड या सुप्रीमम ये क्या होता है, जस्ट आपने अभी तक जो पढ़ा है अपर एबव बाउंड और बिलो बाउंड उसी के कंसेप्ट से आता है, लेकिन उसमें एक चीज मैंने आपको पढ़ाया था, सेट ऑफ अपर बाउंड और सेट ऑफ लोअर बाउंड। ये टॉपिक आप पूरा कंसीडर रखेंगे तो सुप्रीमम क्यों आपको कभी गलत नहीं होगा, लेकिन यहां से भी हो जाएगा। अब जैसे हमारे ये कह रहे हैं
इस लीस्ट अपर बाउंड मींस सुप्रीमम की डिफिनेशन में कि अगर मतलब अ रियल नंबर u, कोई एक रियल नंबर क्या है u है, इज सेड टू बी, कोई भी रियल नंबर u है इज सेड टू बी अ लीस्ट अपर बाउंड ऑफ अ सेट S, किसी सेट का ये u लीस्ट अपर बाउंड कहलाएगा कब, इफ, इसमें कंडीशन लग रहा है इफ u इज एन अपर बाउंड ऑफ S, सबसे पहले ये जो u हो उस सेट का अपर बाउंड हो, पहली चीज कि सबसे पहले u जो हो इस सेट का क्या हो, अपर बाउंड हो। सेकंड में इफ u डैश मतलब एक एनादर हम ले रहे हैं दूसरा, कि इफ u डैश इज एन एनादर अपर बाउंड ऑफ S, कि ये तो अपर बाउंड है ही है, एक और हमें अपर बाउंड मिल रहा है उसी सेट का, देन u हमेशा u डैश से छोटा होना चाहिए। इसका ये अर्थ है कि आपको जैसे मैं समझा आप लिखा हूं दैट इज नंबर लेस देन u, जो अपर बाउंड है उससे छोटा कोई रियल नंबर ना होना चाहिए, कैन बी एन अपर बाउंड, उससे छोटा कोई अपर बाउंड ना बने, इसका ये अर्थ है। जैसे मैं थोड़ा एक एग्जांपल तौर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर आते हैं नए टॉपिक से। मान लीजिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल तौर से हम चलते हैं कि अगर हमारे पास कोई सेट हो, मान लो 1 2 3 4, अगर हम इसमें देखना चाहते हैं सुप्रीमम की बात, तो आपका ये सेट फाइनाइट सेट है, बाउंडेड होगा, L बराबर 1 इसका लोअर बाउंड होगा और U बराबर आपका 4 इसका क्या होगा, अपर बाउंड होगा, ठीक है। तो पहला कंडीशन यही कर रहा है कि U इसका अपर बाउंड होना चाहिए। अगर मान लीजिए फिर बोल रहा है कि इफ U डैश इज अनदर अपर बाउंड, अब अगर मैं मान लूं यहां पे लेट कर लूं कि U डैश बराबर ये 4 है, अब इसका अनदर अपर बाउंड क्या बन सकता है, 4 से बड़ा क्या हो सकता है, छोटा तो अपर बाउंड बनेगा नहीं, 4 से बड़ा 5 हो सकता है। मान लेते हैं U डैश बराबर हमारा क्या है, 5 है, ये है क्या, अनदर अपर बाउंड। अगर अनदर अपर बाउंड है तो यहां से आप ये देखोगे क्या u इज लेस देन u डैश, इसका मतलब 4 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, 4 क्या है, 5 से छोटा है। तो ये सिर्फ हमें समझने के लिए होता है। तो क्या यहां जो बोला है कि दैट इज नो रियल नंबर लेस देन u, क्या u से कोई छोटा अपर बाउंड बनेगा, यहां तो कभी बनेगा नहीं, इसलिए ये जो u है यही हमारा सुप्रीमम होता है। तो सिर्फ इतना याद रखना है कि जो नंबर आपका सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे मैक्सिमम वही होता है सुप्रीमम, और वो भी सिर्फ यहाँ पे अपर बाउंड होना चाहिए, वो सुप्रीमम होने के लिए वो अपर बाउंड होना चाहिए, पहली चीज। या दूसरा कंसेप्ट अगर हम कहें तो अगर आपको यही से मैं बता रहा हूं, मान लीजिए इसको नहीं समझना है तो सिर्फ आप ये बताइए ये आपका अपर बाउंड हो गया दूसरे तरीके से, ये लोग सुना है, तो सेट ऑफ अपर बाउंड क्या होगा, सेट ऑफ अपर बाउंड ये होगा 4 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। तो सेट ऑफ अपर बाउंड का जो कलेक्शन है बड़ों में सबसे छोटा, ये बड़ों का कलेक्शन है, बड़ों में सबसे छोटा जो होता है वही होता है सुप्रीमम। अगर आपको अपर बाउंड मिल रहा है तो अपर बाउंड से आप क्या निकाल सकते हैं, सेट ऑफ अपर बाउंड। सेट ऑफ अपर बाउंड जैसे ही पता हो गया तो बड़ों में सबसे छोटा जो होता है वही होता है हमारा क्या, सुप्रीमम। क्या होता है, सुप्रीमम। ये भी देखने का कंसेप्ट है। तो बड़ों में सबसे छोटा क्या है, यही है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सुप्रीमम, SUP, सुप्रीमम। तो हम यहाँ पे यही कहते हैं सुप्रीमम ऑफ S। अच्छा यहाँ पे ये ध्यान रखना कि सुप्रीमम ऑफ S को यहाँ पे द सुप्रीमम ऑफ S is also denoted
बाई सूप ब्रैकेट में एस, सूप ऑफ एस मतलब सुप्रीमम ऑफ एस। यहां अगर यू है तो यहां पे यू लिख देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर कोई सेट फाइनाइट है, जो मैक्सिमम नंबर होगा वही सुप्रीमम है, ये याद रखिए। या अगर अपर बाउंड मिल गया आपको तो अपर बाउंड का कलेक्शन निकाल दीजिए, उसमें बड़ों में सबसे जो छोटा होता है वही होता है सुप्रीमम। यहाँ सुप्रीमम कितना हो गया, 4 हो गया इस सेट का। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है सुप्रीमम समझने का। तो जो अपर बाउंड जो लोग समझे होंगे वही लोग इसको डिस्कस भी कर पाएंगे, ये भी कंफर्म है, ये ध्यान रखिए। तो इस एग्जांपल में ध्यान रखिएगा L बराबर 1, यहाँ पे W के साथ में B बना लीजिएगा और ये आपका है U बराबर 4। अगर जिसको डाउट होगा ये ध्यान रखिएगा, ये 4 है, ये अपर बाउंड है। सेट ऑफ अपर बाउंड निकालने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपके पास डायरेक्ट केवल ये सेट है तो यहाँ 4 ही केवल अपर बाउंड है, इसको डायरेक्ट सुप्रीमम बोल सकते हैं। आप बड़ों में सबसे छोटा देखना होता है अगर आप सेट ऑफ अपर बाउंड निकालेंगे। अगर ये अपर बाउंड हो गया, सेट ऑफ अपर बाउंड निकालेंगे तो बड़ों में जो सबसे छोटा होता है वही होता है सुप्रीमम का कंसेप्ट। अब हम डिफाइन करने चल रहे हैं इंफिमम। तो इंफिमम मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंफिमम को बोलते हैं हम, इंफिमम हम बोलते हैं क्या कहते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो अब हम डिफाइन करने चल रहे हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। थोड़ा थोड़ा इसी बना देंगे जिससे कि आप लोग का भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इसको बोलते हैं इंफिमम। अच्छा एक चीज ये ध्यान रखिएगा, जहां पे मैंने अभी आपको बताया वहां नोटेशन बना लीजिएगा। लीस्ट अपर बाउंड पे LUB भी बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड वहां बना लीजिएगा, लीस्ट अपर बाउंड को LUB भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है लीस्ट अपर बाउंड। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को बोलते हैं G, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को GLB, शॉर्ट में G लिख सकते हो, GLB ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, या इसको बोलते हैं इंफिमम, इसको बोलते हैं इंफिमम, इंफिमम भी बोलते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन क्या देंगे, और रियल नंबर मान लेते हैं हम यू और यल की तरफ चलते हैं कि अब कोई रियल नंबर यल है इज सेड टू बी क्या, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ अ सेट S, ठीक है। इफ मतलब कोई रियल नंबर L है इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट S इफ, या इंफिमम इफ क्या, सबसे पहले ये जो L है वो क्या होना चाहिए, वहीं से बोलिए, लोअर बाउंड होना चाहिए, इज अ लोअर बाउंड ऑफ S, उसका लोअर बाउंड होना चाहिए। अब उसके बाद इफ L dash, if L dash is another lower bound, another lower bound of S, अगर another lower bound of S है तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो जाता है। जैसे वहां पे U डैश बड़ा था और U छोटा था, यहाँ L डैश छोटा रहेगा और यल आपका बड़ा रहेगा, यल आपका बड़ा रहेगा। इस एग्जैक्ट इक्वलिटी नहीं रहेगा, लेस देन रहेगा, ठीक है। या इक्वलिटी रहे भी तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी रहे या ना रहे उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल हो गया तो उससे छोटा की बात आएगी। Another, that is there is no real number, यहाँ पे आपने लिखे होंगे there is no real number less than, यहाँ लिखेंगे क्या, greater than, there is no real number greater, there is no real number greater than, GREATER, greater
than there is no real number greater than L, greater than L, L can be a lower bound लिख लेना है इसको, लोअर बाउंड ऑफ एस, मैं लिख दे रहा हूं पूरा, लोअर बाउंड BOUND बाउंड ऑफ एस। देखिए क्या है, और उसी प्रकार द इंफिमम, इसी में मैं लिख रहा था infimum of S is also denoted by E and F, infimum of S बराबर L जो आएगा। तो इसमें मैं एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूं, इसको समझिएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इसका मतलब GLB या infimum, ये क्या होता है कि a real number L, कोई भी रियल नंबर L है, is said to be greatest lower bound of a set S if कंडीशन आ गया कि L सबसे पहले लोअर बाउंड होना चाहिए, उसके बाद अगर कोई L dash is another lower bound of S, then L dash is less than L होना चाहिए, that is no real number greater than L, कि L से कोई भी बड़ा नंबर कैन बी लोअर बाउंड ऑफ S, कि L से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड ना बन सके, ठीक है, कि ना होना चाहिए, होना क्या, दैट इज नो रियल नंबर, मतलब नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन L कैन बी लोअर बाउंड ऑफ S, कि L से बड़ा कोई नंबर लोअर बाउंड नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद क्या, द इंफिमम या लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ S इज आल्सो डिनोटेड बाय दिस। जैसे इसी एग्जांपल में आएंगे, इसी एग्जांपल में हम आते हैं, अगर ये सेट है तो वह L बराबर 1 क्या है, L बराबर 1 आपका लोअर बाउंड है, क्या 1 से बड़ा कोई लोअर बाउंड बनेगा, नहीं बनेगा, तो यहां से आप डायरेक्ट कह सकते हो दिस इंप्लाइज infimum ऑफ S इज 1, ये तो पहला तरीका है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि सेट ऑफ लोअर बाउंड, ये क्या बनेगा, -∞ to 1 बनेगा। अब वहां पे मैंने बताया था बड़ों में सबसे छोटा, यहां घटते हुए क्रम में, 1 से घटते हुए क्रम में आ जाता, तो छोटों में सबसे बड़ा क्या, छोटों में सबसे बड़ा 1, तो छोटों में सबसे बड़ा 1 है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ लोअर बाउंड बन गया, तो छोटों में सबसे बड़ा यही होगा, ये आपको हमेशा क्या होगा, इंफिमम ऑफ S जो होगा वो 1 होगा। तो या तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कह सकते हैं, या आपको सेट ऑफ लोअर बाउंड निकाल लीजिए, लोअर बाउंड में जो सेट बन रहा है, तो छोटों में सबसे बड़ा जो होता है वही होता है हमारा इंफिमम ऑफ सेट। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं इस पे, जो भी होगा, और बाकी जितने लोग आप लोग वीडियो देखिएगा सब्सक्राइब जरूर करिएगा।